I'm Dr. Varun Gupta. I'm a senior ENT consultant at यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी और मेरा अपना क्लिनिकल सेटअप है यहाँ राम विहार में इंडस हेल्थ के नाम से। अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं स्पाज्मोडिक स्नीजिंग पेशेंट को होती है। एक ही बार में 10-10 बार छींक आ रही है, 5-5 बार छींक आ रही हैं, सुबह नीचे पैर रखते ही छींकें आने लग गई या कुछ पानी डाला नहाने के लिए तो छींकें आने लग गई। इस तरीके की पेशेंट्स जो है वो हमारे से कंप्लेन करते हैं। और कॉमन एलर्जेंस हैं कोई ना कोई उसके कारण जो हैं, जैसे कि हाउस डस्ट हो सकती है, माइट हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कोई इरिटेंट हो सकते हैं, परफ्यूम्स हो सकती हैं, फ्रेगरेंसेस हो सकती हैं, कोई पर्टिकुलर फूड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फ्लावर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर क्लॉथ हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फैब्रिक हो सकता है। देयर आर सो मेनी सच काइंड ऑफ एलर्जेंस। इसके अलावा बॉडी के अंदर भी एलर्जेंस होते हैं लोगों के, जैसे कि कोई इंटेस्टिनल निमेटोड हो गया, कोई इस तरीके की कोई इशू हो गया, तो वो भी एक हमारा एलर्जन का काम करता है। अब इसके अंदर पेशेंट को रिकरेंट स्नीजिंग होगी, राइनोडिया होगा, नाक बहना, छींकें आना, पेशेंट परेशान होता है कंट्रोल में, बिकॉज कहीं ना कहीं हिस्टामिन लेवल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एंटी हिस्टामिनिक, सिंपल सेट्रिजीन, एलेग्रा, फेक्सोफेनाडिन, इस तरीके की दवाई से पेशेंट को आराम आ जाता है। या हमको पेशेंट को स्टेरॉइड स्प्रेज देने होते हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए लंबा, और साथ में पेशेंट को अगर हम नेजल लुब्रिकेशन भी एडवाइस करें तो जो म्यूकोजा जो डैमेज होती है उसके डैमेज के चांसेस कम होते हैं और रीजुविनेट होती रहती है। अब अगर हम बात करें साइनोसाइटिस की, तो साइनोसाइटिस के अंदर तो पेशेंट के साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो पेशेंट को फेशियल पेन भी हो सकता है, जो डिस्चार्ज है वो म्यूकोपुरुलेंट बन सकता है। इस तरीके के जो अलॉन्ग विद ऑल अदर सिम्टम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम से पेशेंट को हो रही हैं। परसिस्टेंट हेडेक हो सकता है, जो ड्यूरेशन है प्रॉब्लम्स की वो बड़ी हो सकती है, और कहीं ना कहीं हमारे सीटी स्कैन में या हमारे नेजल एंडोस्कोपी में हमें वो फाइंडिंग्स भी मिलती हैं। साइनसेस ब्लॉक मिलेंगे, ओपेसिटी मिलेगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से मोटा मोटा हम ग्रॉसली तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।